अगर दुश्मन बार बार नुकसान पहुंचा रहा है तो यह करो। चाणक्य नीति: जब जीवन में कोई व्यक्ति बार बार आपका नुकसान करने का प्रयास करता है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपकी मेहनत को मिटाने की कोशिश करता है, या आपकी सफलता से जलकर आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है, तब सबसे पहले मन में क्रोध पैदा होता है। मन चाहता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण खो देता है, वह अपने शत्रु का काम आसान कर देता है। चाणक्य नीति हमें यह नहीं सिखाती कि हर अपमान का उत्तर हिंसा या प्रतिशोध से दिया जाए। वह यह सिखाती है कि अपने शत्रु को अपनी भावनाओं का स्वामी कभी मत बनने दो। यदि आपका विरोधी बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले यह समझिए कि वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। वह चाहता है कि आप अपना धैर्य खो दें, गलत निर्णय लें और स्वयं अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर दें। इसलिए सबसे बड़ी जीत अपने मन को स्थिर रखना है। हर शत्रु एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण विरोध करते हैं, कुछ स्वार्थ के कारण, और कुछ केवल इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरों की प्रगति पसंद नहीं होती। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना अधिक लाभदायक होता है। कई बार आपकी निरंतर सफलता ही सबसे प्रभावी उत्तर बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट नहीं करता। यदि आप हर विचार, हर योजना और हर सफलता की जानकारी सबके सामने रख देंगे, तो कुछ लोग उसका गलत लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक बोलना और आवश्यक बातों को अपने तक सीमित रखना भी एक प्रकार की सुरक्षा है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके काम में बाधा डाल रहा है, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्यों को समझिए। कहाँ गलती हो रही है? किन लोगों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया गया? कौन सी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए? इस प्रकार का आत्मविश्लेषण आपको पहले से अधिक मजबूत बना सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो हर समय लड़ाई करे, बल्कि वह जो यह पहचान सके कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। कई बार मौन कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और आत्मसंयम का संकेत होता है। यदि कोई आपके बारे में झूठ फैला रहा है, तो हर अफवाह का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। समय, आपका चरित्र और आपके कर्म अक्सर सबसे प्रभावी उत्तर बनते हैं। लगातार अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति अंततः लोगों का विश्वास जीत लेता है, जबकि झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। अपनी ऊर्जा को शत्रु पर नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने पर लगाइए। नया ज्ञान सीखिए, अपने कौशल को बढ़ाइए, अनुशासन अपनाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जब आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है, तो विरोधियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। याद रखिए, चाणक्य नीति का मूल संदेश केवल शत्रु को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाना है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपका नुकसान न कर सके। बुद्धिमानी, धैर्य, सतर्कता और आत्मविकास, यही वे गुण हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब आपको यह समझना पड़ता है कि हर किसी को अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिना किसी कारण के आपका विरोध करेंगे। ऐसे लोगों के कारण अपना उद्देश्य छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। यदि आपका लक्ष्य सही है, तो अपनी ऊर्जा उसी पर केंद्रित रखें। जीवन में अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसी की सबसे अधिक आलोचना होती है। जो कुछ नहीं करता, उसके विरोधी भी कम होते हैं। इसलिए आलोचना या विरोध को हमेशा अपनी असफलता का प्रमाण मत मानिए। कई बार यह आपकी प्रगति का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर आलोचना गलत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति यह परखता है कि कौन सी बात सुधार के योग्य है और कौन सी केवल ईर्ष्या से प्रेरित है। चाणक्य के अनुसार अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाइए कि छोटी छोटी बातें आपके मन की शांति को न छीन सकें। यदि हर टिप्पणी, हर अपमान और हर विरोध पर आप टूट जाते हैं, तो आपका शत्रु बिना अधिक प्रयास के सफल हो जाएगा।
लेकिन यदि आप संयम बनाए रखते हैं और अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, तो वही परिस्थिति आपकी शक्ति बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास सोच समझकर कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर कभी भरोसा ही न करें, बल्कि यह कि भरोसा विवेक के साथ करें। अपनी निजी योजनाएं, आर्थिक निर्णय या महत्वपूर्ण जानकारी केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर समय ने भरोसा साबित किया हो। सावधानी और गोपनीयता कई अनावश्यक समस्याओं से बचा सकती हैं। जब भी कठिन परिस्थिति आए, स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है? क्या मेरी प्रतिक्रिया इसे और बिगाड़ देगी? और क्या मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूं जिस पर भविष्य में मुझे पछतावा ना हो? ऐसे प्रश्न मन को शांत करते हैं और आवेश में निर्णय लेने से बचाते हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां पहले की बाधाएं महत्वहीन लगने लगती हैं। इसलिए अल्पकालिक भावनाओं के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान देना अधिक लाभदायक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको उकसाने की कोशिश करता है, तो यह भी संभव है कि वह आपकी प्रतिक्रिया से लाभ उठाना चाहता हो। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना ही समझदारी है। शांत रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कई बार यही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। याद रखिए, वास्तविक विजय केवल किसी विरोधी को पराजित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम, अनुशासित और विवेकशील बनाने में है कि परिस्थितियां आपको अपने मार्ग से भटका न सकें। यही चाणक्य नीति का सार है। बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम और निरंतर आत्मविकास। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने विरोधी को हर समय अपने मन में जगह दे देता है। सुबह उठते ही वही विचार, दिन भर उसी की चिंता और रात को भी उसी के बारे में सोचते रहना, यह स्थिति धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति को कम कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसे अपने मन का मालिक भी मत बनने दीजिए। यदि आपका पूरा ध्यान शत्रु पर रहेगा, तो आपका लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सामने से मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन अवसर मिलते ही आपकी आलोचना करने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए केवल उनकी बातों को नहीं, बल्कि उनके व्यवहार को देखिए। कठिन समय में कौन आपके साथ खड़ा रहा और सफलता मिलने पर कौन असहज हो गया, यही सबसे बड़ा संकेत होता है। व्यवहार अक्सर शब्दों से अधिक सच बोलता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अनुशासन से बनता है। यदि कोई आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी दिनचर्या को और बेहतर बनाइए। समय का सम्मान कीजिए, नई बातें सीखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कौशल को निरंतर विकसित कीजिए। जब आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, तो छोटी बाधाएं आपके रास्ते को रोक नहीं पाएंगी। कई लोग अपने विरोधियों को देखकर घबरा जाते हैं और अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी हार है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन यदि आपका उद्देश्य सही है और आप धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ अवसर भी बदलते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे लोगों के उदाहरण मिलते हैं जिन्हें शुरुआत में विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कार्य से सम्मान अर्जित किया। चाणक्य यह भी बताते हैं कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक कठोर वाक्य वर्षों की मित्रता समाप्त कर सकता है और एक संयमित उत्तर बड़े विवाद को शांत कर सकता है। इसलिए जब मन क्रोधित हो, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचिए। शांत मन से दिया गया उत्तर अक्सर अधिक प्रभावी होता है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर विवाद में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें जीतने पर भी बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। समय, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति। इसलिए यह निर्णय लेना भी एक कला है कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाना है। अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ बढ़ाइए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हों। सकारात्मक संगति व्यक्ति की सोच को ऊंचा उठाती है, जबकि नकारात्मक संगति उसे निराशा और क्रोध की ओर ले जाती है। चाणक्य ने भी अच्छे साथ और विवेकपूर्ण संबंधों को जीवन की बड़ी शक्तियों में गिना है। अंत में याद रखिए,
सबसे बड़ी जीत किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र, ज्ञान और कर्म से स्वयं को इतना ऊंचा उठाने में है कि विरोध भी आपकी प्रगति को रोक न सके। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने सिद्धांत और अपने धैर्य पर अडिग रहता है, वही समय के साथ सम्मान और सफलता प्राप्त करता है।